नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के सर के ऊपर से आसमान और पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के भीतर बहुत हलचल है। हालांकि आपके मन में एक ख्याल तो आएगा ही कि आप यहाँ आसमान की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो 52 करोड़ का शीश महल खड़ा कर रखा है, तो उसका ऑडिट चल रहा है और इधर विजिलेंस जो है वो बहुत एक्टिव है। तो ऐसी परिस्थिति में ये छत ज्यादा दिन तक उनके पास रहने वाली नहीं है। इस लिहाज से भी कह रहा हूं कि सर के ऊपर से आसमान निकल गया है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यह है कि जो ये चर्चा चली है तो कोई कारण होगा जो ऐसी बातें हो रही हैं। दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा बवंडर खड़ा हो गया है जिसने आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार को हिलाकर रख दिया है। देखिए, पहली चीज जो हुई है वो तो भाजपा ने ही कर दी है। हुआ क्या है कि दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा को बनाया गया है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये बड़ा बेहतर निर्णय है आम आदमी पार्टी के लिहाज से, क्योंकि कपिल मिश्रा वो शख्स है जो इस पार्टी के नस नस से वाकिफ है। वो लंबे समय तक आम आदमी पार्टी में रहे और वो आम आदमी पार्टी बनने से पहले इस वो जो अन्ना आंदोलन था उससे वो जुड़ गए थे। तो उस जुड़ाव की वजह से ही वो, आप ये कहें एक तरीके से कि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पूरी कोठरी है उसके बारे में ठीक से जानते भी हैं। और फिर बाद में जब ये पार्टी बनी तो वो उसमें जो है विधायक बने, जब सरकार आई तो वो मंत्री बने। तो इसलिए ये जो आपकी सरकार है उसके बारे में वो सब कुछ जानते हैं। और दूसरी चीज, जो आप ये कहें कि पूरब का वोट है, खासतौर से दिल्ली में, उस पूरब के वोट में कपिल मिश्रा की अपनी एक पहचान है। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये निर्णय बड़ा ठीक रहा, क्योंकि इससे भाजपा का पेनिट्रेशन उस पूरब के वोटर में बढ़ेगा, जो आप एक तरह से कहें कि आम आदमी पार्टी के उभार के बाद से खत्म सा हो गया है। तो एक फायदा तो ये होगा। और दूसरा, आम आदमी पार्टी और उसके सरकार के जो घपले घोटाले के फाइलें जो है, अब आप कहें कि अभी मूर्त रूप में नहीं आई हैं, तो वो अमूर्त रूप में कपिल मिश्रा के जहन में है, वो अब सब बाहर आएंगी। और ये जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 का, उस लिहाज से भी बड़ा अच्छा निर्णय है। और फिर उसके तुरंत बाद 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी होना, तो उस नजरिए से भी लगता है कि ये जो काम है ये ठीक है। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अरविंद केजरीवाल को कपिल मिश्रा से बेहतर तो मुझे नहीं लगता कि कोई शीशे में उतार सकता है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। तो इस नजरिए से मुझे लगता है कि ये बड़ा काम हुआ है और इस काम ने जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की भी और सरकार की भी समस्या बढ़ा दी है, क्योंकि अब कपिल मिश्रा एक एक रहस्य खोलेंगे। पहले भी उन्होंने खोला था, लेकिन अब वो आधिकारिक रूप से उस पर बोलेंगे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जिस संशोधित यूपीए का हिस्सा बने हैं, और उस संशोधित यूपीए के ही आप कहें कि जो घटक हैं जदयू, उसी के नेता हैं ललन सिंह, जिन्होंने आप ये कहें कि सदन में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए गृह मंत्री को घेरा। अब वो जो संशोधित यूपी है, ऐसा लगता है कि उसकी ईंट खिसकना शुरू हो गई। अब ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस, उसने तो आम आदमी पार्टी की ये जो सरकार है उसकी पोल खोल दी। उनके मंत्री आते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो मोहल्ला क्लिनिक जो है इनका बेकार ही है, ये नाहक ही इसको लेकर जो है झाड़ पोंछ कर सबको बताते रहते हैं। भाई, ये तो देश दुनिया में चिल्ला रहे थे कि देखिए सत्येंद्र जैन ने कितना बड़ा अद्भुत काम कर दिया। वैसे ही जैसे मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दिला रहे थे और सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि देखिए साहब, ये तो इन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कह दिया, ये तो न मालूम कहां के बड़े भारी शिक्षा मंत्री। इस तरह की बातें जो है मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल किया करते थे। सो अब देखिए क्या हाल है, अंतरिम राहत भी नहीं मिल पा रही है।
और इधर ईडी और सीबीआई जो है वो तमाम नए नए जो है दस्तावेज निकाल के ले आ रही है कि देखिए साहब, ये आप इनको शिक्षा मंत्री कहिएगा कि पूर्व दारू मंत्री कहिएगा। अब इसको लेकर चर्चा होने लगी है। तो उसी तरीके से आप देखिए कि सत्येंद्र जैन को लेकर किस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कही थी। लेकिन अब जिस कांग्रेस के साथ जाने के लिए आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल प्राण तज दे रहे थे, आपको ख्याल होगा कि किस तरीके से वो कह रहे थे कि नहीं, राहुल गांधी को इसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, हमारे समर्थन में, यानी जो वो दिल्ली का सेवा विधेयक आया उसके साथ विरोध करना चाहिए उनके। तो इसके लिए वो एकदम आप ये कहें कि ऐसा लग रहा था कि अब देह त्याग देंगे अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं आएगी। सो कांग्रेस आ गई, अब बड़े खुश हुए। लेकिन कांग्रेस आ गई और उधर कांग्रेस ने पूरी पोल पट्टी खोल दी कि इनका जो मोहल्ला क्लिनिक है इसको देखने के बाद तो हम बड़े दुखी हो गए। अब उनके मंत्री कह रहे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में अब अरविंद केजरीवाल ने जो एक तिलस्म गढ़ा था दिल्ली मॉडल का, उस तिलस्म की ईंटें तो कांग्रेस ने ही दरका दी और दूसरी तरफ जो जांच पड़ताल चल रही है वो अलग दरक रही है। देखिए, ये जो शीश महल वाला मसला है, इसमें सबसे गहरी चोट तो अजय माकन ने की थी। कहा था साहब 171 करोड़ का ये घोटाला है। विजिलेंस डिपार्टमेंट तो फिर भी 52 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन अजय माकन ने तो 171 करोड़ कह दिया था और ये उनका बड़ा गंभीर आरोप था। फिर ये कांग्रेस ही है जिसने ये जो इनका एडवर्टाइजमेंट वाला आया था कि ये अपने लिए ही जो है पार्टी का प्रचार ये सरकार के पैसे पर कर रहे हैं, और जिसके बाद इनके ऊपर जो है जुर्माना, एक तरह से कहें कि पेनाल्टी ठोकी गई थी कि अगर नहीं भरिएगा तो सब जब्त हो जाएगा ऑफिस दफ्तर। वो भी कांग्रेस ने ही किया था। एक तरह से मुहिम जो है उन्हीं की थी। और अब कांग्रेस ने कह दिया कि इनका मोहल्ला क्लिनिक ही जो है, देखिए उन्होंने कहा कि मैं बड़ा निराश हुआ, लेकिन अगर हम सीधे सपाट शब्दों में कहें तो कांग्रेस के मंत्री ने, जो कर्नाटक में उनकी सरकार है, उनके स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि भाई इनका जो मतलब, उन्होंने तो निराशाजनक कहा, लेकिन अगर मैं इसे आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो कबाड़ा है, इस तरीके का उनका भाव रहा। मैं उनके भाव की बात कर रहा हूं, शब्द उनके नहीं है, भाव कुछ ऐसे ही रहे होंगे जैसा कि उनका ट्वीट वगैरह है। तब आप देखिए, यानी जिस दिल्ली मॉडल की पोल खोलने में भाजपा दम भर लगी रही, उस आप ये कहें दिल्ली मॉडल का आप कहें कि पूरी ईंट जो है वो कांग्रेस ने एक झटके में दरका दी। और उधर जो ये दिल्ली सेवा विधेयक है उसे लेकर आप देखिए, कांग्रेस ने लोकसभा में तो कोई व्हिप जारी नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा में कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए, तो अब बड़ी समस्या यह है कि अरविंद केजरीवाल का जो संकट है वो घटने की बजाय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और फिर अभी डिग्री वाले मसले पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि उसको लेकर तो आप ये कहें कि गुजरात हाई कोर्ट भी ये गए हैं कि साहब आपने जो ऑर्डर दिया है उसको आप जो उस पर पुनर्विचार करिए, और उसकी एक आध डेट लग भी चुकी है। दूसरी तरफ जो कोर्ट का लगातार सम्मन आ रहा है उससे भी परेशान हो गए हैं, तो उसको भी इन्होंने चुनौती दे रखी है, क्योंकि अवमानना के मामले में आप देख ही रहे हैं राहुल गांधी का जो हाल है, बस अभी स्टे भर लगा है, बाकी अभी सारी प्रक्रिया चलेगी। और बोलने बालने पर भी आप एक तरह से कहें कि ध्यान देना होगा, नहीं फिर कुछ बोल दिए तो स्टे भी नहीं रह जाएगा। अब तो उनके लिए बड़ी भारी समस्या है। कुछ इसी तरीके का मसला अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ भी ना हो जाए, तो ये भी एक पहलू है जिस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो अभी हुआ है ये 2-3 घटनाएं, उन 2-3 घटनाओं ने अरविंद केजरीवाल का और उनकी सरकार का संकट बहुत बढ़ा दिया है, और सदस्यता तो संकट में है ही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।